में रखेंगे क्या नहीं. So we are in this iconic auditorium of Arts Council. I call it iconic because मुझे लगता है कि हिस्ट्री तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो टाइम में जहाँ कितने सालों पुराने हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने परफॉर्म किया है टू इवन नाउ टुडे, यू नो, such big stars have stepped on the stage. इतने बड़े-बड़े नामों ने यहाँ कदम रखा है ना. मोइन अख्तर, उमर शरीफ, और उससे पहले राहत काज़मी. एक ज़माने में तो थिएटर बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़ी चीज़ होती थी पाकिस्तान में. बट आई गेस वी डोंट इवन लाइक, आई जस्ट फील दैट हम उस चीज़ को ना उस तरीके से उसकी वो अहमियत नहीं देते जो वो डिज़र्व करती. लाइक जब तक मेरी और आपकी बात नहीं हुई थी, आई वाज लाइक हाँ आर्ट्स काउंसिल, बट देन इट स्टार्टेड हिटिंग मी समर कि यार ये ऑडिटोरियम मतलब तारीख में बहुत बड़ी अहमियत रखता है हिस्ट्री में, यू नो, कि इसने कितने स्टार्स दिए और कितने बड़े बड़े प्लेज इसने विटनेस किए हुए. तो मैंने कहा इसको कैप्चर करना चाहिए, यू नो. आई विश वी हैड समबडी जो हमें स्टोरीज यहाँ की सुना सकता, बट शायद कभी हम वो भी करें. बट राइट नाउ हम समर की कहानी सुनते हैं. पहली परफॉर्मेंस आपकी यहाँ थी. बिल्कुल. पहला दिन याद है, डेट याद है, टाइम याद है? I don't exactly remember the date or time. साल कौन सा था? But it was 2013 when I performed in Arts Council for the first time. Okay. 2013 में मैंने Arts Council में पहली बार परफॉर्म किया था. उससे पहले I did in PNCA back in 2012. Okay. एक साल पहले ही वो बात थी. तो हमने 14 अगस्त और 14 अगस्त यहाँ पे किया था. दोनों किए हुए आपने? मैंने तीनों ही. तीनों किए हुए? ओह अच्छा, I didn't remember part of the trilogy. तो अफसोस क्या चीज़ थी, आप कुछ जिक्र कर रहे थे, what happened there? कुछ ऐसा नहीं. I learned a lot and of course कुछ production within production बहुत चीज़ें होती हैं कि जो आपको थोड़ा सा वो कर जाती है, यार ये ऐसा हुआ क्यों या क्यों किया ऐसा. So that's what happened. I mean बहुत बार ऐसा होता है कि अपने एक्ट्रेस को आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उनको उस तरह से रखते नहीं हैं. तो this is what just happened with me as well and yeah, तो बस वो सारी चीज़ें थी. तो अच्छी मेमोरीज नहीं है आपकी? I do have a lot of good memories over here. I mean I started off थोड़ी सी सैड मेमोरीज भी हैं. But yes, because वो होता है ना कि आपको अच्छी चीज़ें कम याद रहती हैं, बुरी ज़्यादा याद रहती हैं. That's true. But हुआ क्या था? आप कहते डांट पिटी थी, निकाल दिया आपको? तो डांटे तो मुझे हर 2 दिन बाद. हाँ, डांटे मुझे हर 2 दिन बाद ही पड़ती थी. निकाल भी दिया था आपको? I was kicked out from the play. क्यों? क्या आपने क्या किया था? या आपको लगता है कि वो गलत थे? नहीं गलत हो सकता है, मेरी भी गलती हो, लेकिन हाँ एक तरीके से मेरी गलती थी उसमें कि मैंने बातों में सबसे, जैसे एक ग्रुप होता था उसमें कॉल टाइम का मैसेज आता था ना, सही है. तो अब आप की निम्रा से दोस्ती, तो आपको पता होगा कि आई एम वेरी बैड एट कम्युनिकेटिंग. ठीक है, लाइक एक्सट्रीमली बैड कम्युनिकेटिंग. आई डोंट ओपन माय फोन, व्हाट्सएप ये उस तरह से मैं देखता हूँ अच्छा मैसेज आया. समय को मैं सुबह मैसेज करती हूँ, जो होता है रात को मैं जवाब आएगा. एंड आई नो, मतलब मैंने उसमें 2 बातें सोची नहीं, मैं छोड़ देती हूँ. लाइक आ जाएगा जवाब, फौरन नहीं आएगा, आ जाएगा. और जिस दिन फौरन आता है मैं जल्दी से जवाब दे देती हूँ कि बंदा दोबारा ना गुम हो जाए. तो वो बस ये होता था कि उसमें भी यही हुआ कि आपने देखा ही नहीं कॉल टाइम. हाँ, दे लेफ्ट अ टेक्स्ट कि भाई आज 2 बजे शो है. तो कल एक दिन पहले बात हो रही है 4 बजे होगा, 5 बजे होगा. मैंने कहा ठीक है आराम से चले जाएंगे. अब 2 बजे जब शो था, मैं नहाने घुसा उस टाइम पे घर पे. ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ. बाहर आया हूँ तो पता लगा कि समर मैसेज आए हुए, व्हेयर द हेल आर यू, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, द शो हैज स्टार्टेड, इस तरह के मैसेज आए हुए हैं, तुम्हारी एंट्री है. अब मैं कह रहा हूँ यार मैं तो नहा रहा था. मैं कहते कुछ भी करो 10 मिनट में पहुँचो. मैंने कहा मेरे घर से ही 1.25 घंटे का रास्ता है, मैं कैसे आऊँगा. फिर जब मैं एंटर हुआ तो मेरा ऑब्वियसली पार्ट ख़त्म हो चुका था. ठीक है, एंड हमारे डायरेक्टर साहब वहीं खड़े हुए और पूरी कास्ट भी तकरीबन, क्योंकि ब्रेक हो गया था तो इंटरवल से पहले मेरा पार्ट होता है, मैंने एंट्री देनी होती है. और वो मैं एंटर हुआ हूँ, हमारी पूरी कास्ट यूँ करके खड़ी हुई है. समर भाई यूँ एंटर हुए हैं कि ओए ये तो सब मुँह पे ही खड़े हैं. तो फिर बड़े खूबसूरत अल्फाज हमारे डायरेक्टर ने मुझे मेरे मुंह पे सुनाए और बड़ी तारीफ़ें की मेरी अच्छे अल्फाजों में बड़ी. और बड़ा अच्छा वेलकम हुआ उस दिन मेरा सेट यहाँ पे. और मुझे कहा निकलो प्ले से, बाहर भी जाओ. You didn't expect that? I was like यार मैं अब क्या करूँ. फिर मैं बाहर गया, जहाँ हम खड़े हुए थे मैं बाहर बैठा वहाँ. बड़ी देर तक मैं बैठा रहा, सोचता रहा कि यार इन्होंने तो प्ले से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा. And of course when you've invested a lot in something and you've worked really hard to be somewhere, and then eventually because of your own mistake so you're kicked out from there,
तो वो थोड़ा सा आपके लिए ऑफ होता है. So this is exactly what happened with me. तो फिर वापसी कैसे हुई? फिर वो एक प्रोड्यूसर होती थी हमारी, तो उन्होंने जाके सिफारिश की कि चलें ठीक है, बच्चा है, करने थे, कोई बात नहीं, आने दें. फिर उन्होंने बोला अगर आइंदा हुआ ना फिर तुम नज़र नहीं आना मुझे इस प्ले में खुद ही. एंड खैर उस प्ले की बहुत सारी चीज़ें थी. लाइक आई वाज अप्रोच्ड फॉर दैट प्ले इन अ वे कि यार एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, बड़ा कैरेक्टर है, आपने करना है. And of course, me being me, I was expecting that because I worked with them before. I was like, okay, now finally they're gonna put me in a character which will eventually help me succeed in the field. तो अब मैंने महीना डेढ़ उनके साथ प्रैक्टिस की. शुरू के 2 हफ्ते तक तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा क्या कैरेक्टर है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होती. 2 हफ्ते तो मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हुई ना. बस बैठे हुए थे आप? बस यहाँ बैठता था और सुबह 8 बजे आ गए और रात के 2-2 बजे तक जा रहे हैं. कितना मुश्किल होता है समर. अच्छा, हमारे इस फील्ड में सबसे मुश्किल काम एक एक्टर के लिए होता ही बैठना है. हाँ मतलब नहीं, और अगर आपको या तो क्लैरिटी से हो कि अच्छा ठीक है मैं 4 दिन वेट कर रहा हूँ, 5वें दिन मेरी बारी आ जाएगी, बट अननोन, not knowing what happened is. But apparently what I heard from the co-stars I had, they were like you were supposed to do this character जिसके लिए तुम्हें बुलाया था ना. मेरा ऑडिशन या मेरा ना मुझे स्टेज पे रखा. And while of course because I heard it from people, though I was practicing the lines from the script. So I was going through it again and again and again and again and again and again. And फिर जब हमारा शो शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले ही कैरेक्टर, फिर जब मुझे ब्रीफ दी गई मेरे कैरेक्टर की कि ये तुम कह रहे हो, तो मुझे कैरेक्टर जो बस आता है बोलता है छोड़ दो उसे, उसको गोली लग जाती है, मर जाता है. That's the character that I was doing. और apparently जो दूसरा कैरेक्टर था वो it was one of the main leads, and they didn't give me that. But उसके बाद भी आपने काम किया, didn't it dishearten you, or was that the last project? See, when I was doing that character, so I had completely accepted and kind of made myself. I mean, I put myself in a situation. I was like, अब अगर ये कर रहा हूँ तो बस इसको करता हूँ, इसके बाद एक्टिंग नहीं करूँगा. ठीक है. एंड दिस इज़ व्हाट आई डिसाइडेड कि यार अब इससे ज़्यादा अब क्या ही मैं कोशिश करूँ. अब मैंने कहा ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अब इससे आगे मुझे क्या ही मिल जाएगा. एंड फिर जब ये थिएटर ख़त्म हुआ अल्लाह करके, तो दे अप्रोच मी लाइक आप इस्लामाबाद आ जाएं. मैंने कहा इस्लामाबाद तो मैं नहीं आता. और खैर अगर मैं इस्लामाबाद कर लेता तो मुझे मायरी नहीं मिलता. तो अगर मैं वहाँ चला जाता और मैं सेम चीज़ कर रहा होता, बट उस टाइम पे बस ऑटोमेटिकली एक चीज़ थी. एंड इनफैक्ट मैं एक चीज़ साइन करने जा रहा था. दैट वाज अ पायलट दैट आई वाज सपोज्ड टू शूट, एंड आई वाज इन लाहौर. तो मैं अपने ही पैसे पे अपना टिकट विकेट करा के लाहौर गया, और हालात ख़राब हो गए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन नहीं कर पाया. फिर मैं कमर्शियल करने के लिए जो है वो कराची आया. तो उस कमर्शियल में हमारे डायरेक्टर हैं फजर भाई, फजर रज़ा. तो उन्होंने देखा एंड ही लाइक पहले वो कर रहे थे मायरी ना, यू सपोज्ड टू डायरेक्ट द प्ले. तो उन्होंने देखा उस कमर्शियल के लिए, और देन ही टोल्ड मी सम भाई कि इसको आप मिल लें, आप इससे देख लें, अगर आपको ठीक लगता है. फिर मैंने मायरी के लिए ऑडिशन दिया. दैट्स हाउ आई गॉट द रोल. तो वो 2 चीज़ें हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद चला जाता इस प्ले के लिए तो मुझे मायरी मैं नहीं कर पाता, बिकॉज दैट वाज जनवरी फरवरी, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड इन 2023. बचा लिया अल्लाह ने आपको. और वो जो पायलट शूट करना था उसका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था. अगर मैं उस दिन जिस दिन हालात नहीं ख़राब होते और मैं वो साइन कर लेता, देन आई वाज स्टक विद देम. या ट्रू. इधर की और कोई याद है कुछ और उन प्लेस के अलावा कुछ अटेंड करने आए? काविश का आपने कॉन्सर्ट अटेंड किया था, आई नो, बट अदरवाइज व्हाट लाइक हाउ इज इट अदर देन दैट वन प्ले? This auditorium is important in your. Honestly, for me, it's a school. It's a school, okay. Whenever I come this auditorium. here, yes, this is a school for me. For an actor for an actor like me who's been there and seen people act. तो मेरे लिए तो एक opportunity ऐसी होती है कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, जब भी मुझे invite आता है, I'm always here. मैं हमेशा आता हूँ जब भी मुझे इनवाइट मिलता है. कोई भी इवेंट हो आप आते हैं? कोई भी इवेंट होता है मुझे इनवाइट आता है, मैं हमेशा यहाँ पे प्लेस देखने आता हूँ, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकता हूँ. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम एक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग ओवर हियर, बिकॉज वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप खुद देख के उनको दिल करता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी ट्राई करके देखूंगा. सो फॉर मी इट्स अ स्कूल. ऑनेस्टली व्हेनेवर आई कम हियर इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड सिट ऑन दीस सीट्स, watch actors perform. It's an honor. It's an absolute honor. Wow, I never thought like that. But आपकी बात बिल्कुल सही है. आपकी अपनी ख्वाहिश है यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने की? Yes, बिल्कुल है. मैं
मेरा बड़ा दिल है जब से मैंने काव्य शो कॉन्सर्ट अटेंड किया ना कि मैं